सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रियल आंसर राइटिंग बस। आज हम हड़प्पा सभ्यता के विनाश के कारणों की समीक्षा करेंगे। ठीक है, इसमें हम चाहे तो इंट्रोडक्टरी लाइन वो ही लिख सकते हैं, बट इसका इंट्रोडक्शन एक अलग तरह से मैंने बनाने की कोशिश की है। इसमें क्या है, सिंधु सभ्यता जिस द्रुत गति से प्रकाश में आई, मतलब जितनी जल्दी, उसी गति से विनष्ट हो गई। विभिन्न विद्वानों ने इसके पतन के कई कारण बताए हैं, जैसे कि बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, महामारी आदि। अब हम एकक को लेकर चलेंगे कारण को। पहला कारण है बाढ़। बाढ़ को किसने बताया है? मार्शल मैके ने। मार्शल कहता है मोहनजोदड़ो में, और मैके कहता है चनहुदड़ो का पतन का कारण बाढ़ माना है। ठीक है, मार्शल कहता है कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई थी, क्योंकि वहां पर 7 स्तर मिले हैं नई सभ्यता के, कि एक बार बाढ़ आ गई, खत्म हो गया, फिर दोबारा से बन गया, फिर बाढ़ आई, ऐसे कर करके 7 स्तर मिलते हैं। परंतु बाढ़ हर एक का कारण नहीं हो सकता। तो इसमें आगे वही है कि परंतु इससे उन नगरों के पतन का कारण पर प्रकाश नहीं पड़ता है जो नदियों के किनारे स्थित नहीं थे। सेकंड कारण हमारा हो गया, फर्स्ट हो गया है, सेकंड है हमारा आर्यों का आक्रमण। अब आर्यों का आक्रमण को कौन कौन सपोर्ट करता है? व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड और पिगट। आपको ये याद करने इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये लिख कर आते हैं कारण, तो इनके साथ इनके विद्वान जरूर ही जाएंगे, इतिहासकार। ठीक है, पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। अब ये आर्यों के आक्रमण को जो मानते हैं, उसको मत में ये अपने सपोर्ट में देते हैं कि जो ऋग्वेद का जो क्या कहते हैं, ऋग्वेद के जो देवता थे इंद्र, क्योंकि उनको दुर्ग संहारक कहा जाता है, उन्होंने इसका विनाश किया। ठीक है, और सेकंड वो कहते हैं, इसका सपोर्ट के लिए वो कहते हैं जो मोहनजोदड़ो से नरकंकाल मिले हैं। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो से बड़ी मात्रा में नरकंकालों की प्राप्ति हुई है, जिस कारण वो कहते हैं कि यहाँ पर इंद्र देवता का प्रकोप आया और वहां पर बहुत सारे मृत्यु हुई। ठीक है, परंतु इस कथन को कैनेडी ने नरकंकालों की मृत्यु का कारण मलेरिया जैसी महामारी को माना है। इसने आर्यों के आक्रमण को कैनेडी ने नकार दिया। थर्ड इज जलवायु परिवर्तन। अब कुछ जगह ऐसी थी जो शुष्क हो गई, या नदियों ने अपना नदियाँ पानी कम बारिश कम होने लग गई, नदियों में पानी कम आ गया, जिस कारण वहां पे जलवायु परिवर्तन के कारण उस जगह को छोड़ा गया और दूसरी जगह अपनाई गई। तो इसके सपोर्ट में अमलानंद घोष कहते हैं कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों का जंगलों की ज्यादा सफाई हुई। ठीक है, जिसके कारण वहां वर्षा कम होने लग गई और वहां पर धीरे धीरे जो सभ्यता थी वो विनष्ट हो गई। अब इसके बाद हमारा फोर्थ कारण है प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता भी मार्शल ने ही दी है। उनके अनुसार जो सभ्यता का अंतिम चरण था, उसमें मकान जो थे वो अव्यवस्थित होने लग गए और कच्ची ईंटों का प्रयोग अधिक होने लग गया। इसका मतलब क्या है कि जो उच्च केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी वो अब ढीली पड़ने लग गई, और ये उसी का ही दृष्टिगोचर है, और यही धीरे धीरे सभ्यता का अंत की ओर चली गई। ठीक है, नेक्स्ट इज महामारी। अभी हमने पीछे पढ़ा था KUR कैनेडी का, जिन्होंने कहा है कि जी जो सभ्यता का विनाश का कारण है वो मलेरिया जैसी कोई बीमारी थी जो वहां पर फैल गई और जिस कारण सब मर गए। यहाँ पे हमने जो टेबल दी है उसमें हमने विद्वान लिखे हैं और पतन का कारण लिखा है। जैसे कि मार्शल ने दिया है प्रशासनिक शिथिलता, कैनेडी ने महामारी, चाइल्ड और व्हीलर आर्यों का आक्रमण, मैके और मार्शल बाढ़ को सपोर्ट करते हैं, अमलानंद घोष जलवायु परिवर्तन, साहनी और डेल्स भूतात्विक परिवर्तन के कारण जो बाढ़ आई हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको कारण मानते हैं। नेक्स्ट इज सिक्स्थ हमारा पॉइंट है भूतात्विक परिवर्तन। इस भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप के कारण नदियों के मार्ग बदल गए, जिससे लोगों को सिंचाई, पानी, पीने का पानी आदि का अभाव हो गया, या जो नदी बदल गई, जहाँ पे पहले रहते थे वहां पानी का अभाव हो गया और दूसरी जगह वही नदी बाढ़ का कारण बन गई, जिस कारण वे अपने अपने स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चले गए। तो इसका निष्कर्ष आगे करते हैं। निष्कर्षतः उपयुक्त सभी कारणों के ने मिलकर सिंधु सभ्यता का अंत कर दिया, परंतु विद्वानों में बाढ़ सर्वमान्य कारण है। इसके बाद हम लिखते हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, अपितु यह क्रमिक रूप से धीरे धीरे
लगभग 600 वर्षों। इसका पतन का काल है 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व का समय लगा। इतना 1300 ईसा पूर्व में आकर सिंधु सभ्यता पूर्णतः ही खत्म हो गई। ठीक है, अब जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है एटलीस्ट उसमें 5 से 6 पॉइंट होने चाहिए, जो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की है। अब इसके बाद इस सिंधु घाटी सभ्यता से मेन पॉइंट आपके डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद भी आपको अगर करना है इनको आप छोड़ ही नहीं सकते। इसके बाद अगर आपको करना है तो आप सिंधु सभ्यता के कला पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज सिंधु सभ्यता की हड़प धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस पर मैं ही आंसर लिख कर दूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले टॉपिक वैदिक सभ्यता से। ओके बाय।